हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 का जो है विविध का प्रश्नावली 9 क्वेश्चन नंबर 9 को बताने वाली हूँ। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अध्याय 3 विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी को बोले थे बना लेने के लिए, क्योंकि इसी से एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 को हल किए थे। तो जो सेम ऐसा ही था, उसमें भी x का मान निकालना था। इस तरीके से 3 गो अवयव उसमें भी था। तो मैंने उस वीडियो को बताने के बाद यानी कि उस क्वेश्चन को बताने के बाद मैं आप सभी को कहते उसको 9 नंबर क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा। बहुत सारे बनाए भी होंगे और बहुत सारे नहीं भी बनाए होंगे। तो जो नहीं बनाए हैं उसके लिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, उस तरीके से सीख लीजिएगा और नेक्स्ट में आप खुद से प्रयास कीजिएगा बनाने को। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम कैसे हल करेंगे। यानी कि मान लीजिए 3 को गुना के रूप में लिखा हुआ है। जिस तरीके से आप बच्चा में सीखे होंगे 2 गुने 4 गुने 2, तो इसका गुना हम कैसे करते हैं, बारी बारी से गुना करते हैं। पहले 2 इसमें इससे गुना कर जो प्राप्त होता है उसको हम फिर इससे गुना करते हैं। तो 4 में 3 से गुना किए तो 12। अब जो 12 प्राप्त हुआ उसको अगले वाले से गुना कर 12 दूना 24 लिखते हैं। इसी तरीके से ना गुना करते थे। ठीक उसी तरीके से इसको भी गुना करेंगे। 3 गो अवयव है तो पहले दोनों अवयव को आपस में गुना कर लेंगे और तब जाकर तीसरे अवयव के साथ गुना करेंगे। तो पहले इन दोनों को लिख लीजिए वैसा ही। क्या लिखा हुआ है, x है, -5 है और -1 है, इस तरीके से। और इस ये क्या है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है। और फिर इसका क्या है, x है, 4 है, 1 है, बराबर 0 है। तो पहले इन दोनों को आपस में गुना कीजिए। तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से, यानी कि पहला पंक्ति को दूसरे अवयव के सारे स्तंभ से गुना करते हैं। तो इसमें 3 गो स्तंभ है तो बारी बारी से गुना करेंगे। तो इसका ये एक पहला पंक्ति है तो इसको हम पहले इससे गुना करेंगे, उसके बाद इससे, फिर इससे। तो पहले इससे गुना कीजिए। तो x में 1 से गुना कीजिएगा तो x रह जाएगा, प्लस देंगे। -5 में 0 से गुना कीजिएगा 0, -1 में 2 से गुना कीजिएगा -2। पहला स्तंभ का गुना हो गया। अब पहला स्तंभ का गुना जो करेंगे सबको हम जोड़ के रूप में लिखेंगे। अब दूसरे का स्तंभ में जाएंगे तो फिर लिखेंगे x में 0 से गुना कीजिएगा 0, -5 में 2 से गुना कीजिएगा -10 और -1 में 0 से गुना कीजिएगा +0। अब x में 2 से गुना कीजिएगा 2x, -5 में 1 से गुना कीजिएगा -5, -1 में 3 से गुना कीजिएगा -3। तीनों स्तंभ से गुना हो गया। और जो अवयव है तीसरा का उसको लिखिए, x है, 4 है, 1 है, बराबर 0 है। अब सबको जोड़ कर लिख लीजिए। x -2 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा और इसको जोड़िएगा तो 2x -8 हो जाएगा। हाँ, x 4 1 हो जाएगा, बराबर 0। इसको आपस में गुना कर लीजिए। आप पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से, एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ में आसान से गुना हो जाएगा। यानी कि x -2 में गुना करेंगे x से तो 1 स्क्वायर -2x हो जाएगा, प्लस देंगे। -10 में 4 से गुना कीजिएगा तो -40 हो जाएगा, प्लस 2x -8 में 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। तो लिखेंगे 2x -8 बराबर में 0। अभी सबको आपस में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ये आपका x स्क्वायर। देखिए 2x प्लस 2x, एगो माइनस में एगो प्लस में से में कट गया। और -40 और -8 -48 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। तो इस सबके बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर देखिए क्या है, x के पावर 2 -48 बराबर 0। तो x स्क्वायर -48 बराबर को नहीं जाएगा तो +48 और पावर हटेगा तो नहीं जाकर प्लस माइनस रूट चढ़ा देगा। रूट के अंदर में 48। अब इसको हम रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे x ± 4 रूट कितना हो जाएगा, 2, 4 चक 16 और 16 3 48, यानी कि 3 आ जाएगा। यानी कि +- 4 रूट 3 इसका आंसर आ गया। ये कैसे लाए इसको आप ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए। रूट के अंदर कितना 48 है तो इसका गुणनखंड कीजिए। 48 को गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम करना चाहेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3 आया। अब जो जोड़ा लग जाता है उसको बाहर निकालते हैं। तो जोड़ा ये लग गया तो इसमें से 2 बाहर, इसका जोड़ा लग गया तो इसमें से 2 बाहर, लेकिन 3 का जोड़ा लगा ना तो 3 अंदर रह गया। आई दोनों को आपस में गुना कर लेंगे 4 रूट
अंदर में 3 लग गया। अगर 3 भी एक और 3 रहता तो वो भी बाहर निकल जाता, लेकिन ये अकेला 3 है तो इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये अंदर रह गया। इसका जोड़ा लग गया तो इनमें से 2 निकल गया, इसमें से 2, और जो बाहर निकला है उसको आपस में गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4√3 इसका आंसर आ गया। तो इसका वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस 4√3 आया x का मान। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।